मैं दीपक कुमार आप लोग के सामने फिर से एक नया क्लास लेकर आया हूँ जो मैट्रिक 2023 एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। आज से पीछे प्रीवियस ईयर्स का पूछा हुआ क्वेश्चन का मैं पूरा डिटेल्स एक प्रश्न लेकर आया हूँ, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और समय बिना बिताए हुए हम सीधे प्रश्न की ओर देखेंगे। तो आपके द्वारा एग्जाम में पूछा गया बिहार बोर्ड के द्वारा 2011 में पहला प्रश्न था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा मुख्य बिंदु देखेंगे। सबसे पहले हम स्थापना देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ है? 28 दिसंबर 1885 को कहा। तो मुंबई। संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. हुम के द्वारा। ए.ओ. हुम कहाँ के रहने वाले थे? तो ब्रिटेन के रहने वाले थे। इनका नामकरण जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, इनका नामकरण किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने। उस समय जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रहा था तो उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 में। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट। तो हम देखें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महत्वपूर्ण बिंदु जो बीएसई बोर्ड पटना के द्वारा बार बार पूछा जाता है, जो एग्जाम 10वां और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। तो हम आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो सबसे कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 5 मई 1818 को। पूछेगा कि जन्म कहाँ हुआ था, तो क्या बोलेंगे हम? जर्मनी में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था आपका जर्मनी के किस प्रांत से? तो राइन प्रांत पूछ सकता है। राइन प्रांत के किस नगर से? तो ट्रियर नगर से। और एक मुख्य क्वेश्चन होता है कि कार्ल मार्क्स की रचना किस पुस्तक में किया था? कौन सा पुस्तक लिखे थे? तो दास कैपिटल लिखा गया था। कब? तो 1867। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। हम देखते हैं कि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। इसका मुख्य कारण बना था आपका रोलेट एक्ट का विरोध करना। रोलेट एक्ट क्या होता है कि इसमें एक अंग्रेजी पूरा अंग्रेज शासन लाता है और इसके तहत में किसी भी भारतीय नागरिक को बिना कोई गुनाह किए उसे कारागार में बंद कर दिया जाता है। ना वकील का सुना जाता है, ना अपील, ना दलित, किसी भी माध्यम से किसी का भी कोई भी दबाव नहीं दे पाते। इसके लिए पंजाब के दो नेता सत्यपाल और सत्यदेव किचलू, इनका जो रोलेट एक्ट का है, इनका विरोध करता है कि आप एक गलत कर रहे हैं, बिना कोई कारण के किसी भी भारतीय को आप अंदर नहीं कर सकते हैं। तो उस समय जो वहाँ के अंग्रेज गवर्नर जो थे वो क्या करते हैं, दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं, सत्यदेव किचलू और सत्यपाल को। इसके बाद रिहा करवाने के लिए जलियांवाला बाग में सम्मेलन होता है। हाँ, कुछ व्यक्ति आते हैं, 10 से 15 लोग सम्मेलन करते हैं। तो सम्मेलन जब किया जाता है तो आपका वहां पर जो एक कब होता है जलियांवाला हत्याकांड का सम्मेलन? तो 13 अप्रैल 1919 को। उस दिन बैसाखी का दिन होता है और मेला लगा हुआ होता है। तो उस मेला में सिर्फ इस सम्मेलन में 10 से 15 लोग शामिल होते हैं। जब मेला में अंग्रेजों के द्वारा एक घोषित किया जाता है कि आप लोग एक सुरक्षित जगह चले जाएं, तो वहाँ लाखों हजारों आदमियों का रहने का रुकने का एक बड़ा सा मैदान था, जिसे जलियांवाला बाग कहा जाता था। और वहाँ मेला में बहुत ज्यादा संख्या रहने के कारण से सभी लोग इस सम्मेलन में चले आते हैं। इस सम्मेलन में आने के बाद अंग्रेज शासन को ऐसा लगता है कि अब इस सत्यपाल और सत्यदेव किचलू की रिहाई चरम सीमा पर आ रही है। तो उस समय जनरल ओडायर आदेश देते हैं कि सभी को पर गोली चलाने का आदेश दिया जाता है। तो जब उस दिन गोली चलाने का आदेश देते हैं जनरल ओडायर, तो उस समय 2 मिनट का समय देते हैं कि जितने भी लोग को विभाग जाना है आप लोग सुरक्षित निकल जाए। और जाने से पहले ही जनरल ओडायर क्या करवाते हैं कि जितने भी गेट और फाटक है सभी को बंद करवा दिया जाता है। तो उस समय जब जनरल ओडायर गोली चलाने
देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। रोलेट एक्ट कब हुआ? तो 18 मार्च 1919 को। और ये कहाँ हुआ है? तो पंजाब के अमृतसर में रोलेट। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं हम लोग। सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ था? चीन में। चीन की राजधानी आपसे अगर पूछ दिया जाए तो आप बताइएगा बीजिंग होता है। चीन जो होता है सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या में पूछेगा जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन है? चीन है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस है। अगर पूछ दिया जाए कि जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? तो इंडिया है। दूसरा सबसे बड़ा देश क्या बोलेंगे हम लोग? इंडिया बोलेंगे। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? यांगत्से नदी है, जो कहाँ है आपका? चाइना में है। जो कहाँ है आपका? चाइना में। इसके बाद देखिए लोहा, जस्ता, सोना, कोयला, अभ्रक, एल्युमिनियम, गेहूं, चावल, तंबाकू, जितने भी इतनी सारी मुख्य खनिज और फसल है, सभी के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो ये चीन का है। चीन से ही कोरोना वायरस का उदय हुआ था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं बिहार में पहली रेल लाइन का नाम क्या था? तो ईस्ट इंडिया रेलवे। ईस्ट इंडिया रेलवे बिहार का चौथा, विश्व में भारत नेटवर्क जो है चौथा नंबर पे सबसे बड़ा है। प्रथम में यूएसए है, दूसरा नंबर पे चीन है। अब देखते हैं कि सर्वप्रथम भारत में रेल की शुरुआत कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 को। कितने किसके बीच चला था? मुंबई और थाने के बीच में चला था। कै किलोमीटर चला था? तो 34 किलोमीटर। उस समय गवर्नर कौन थे? तो डलहौजी। सिर्फ भारत में पाए जाने वाले जानवर कौन है? तो डॉल्फिन है। पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तारापुर में। तारापुर की स्थापना कब किया गया था? तो 1969। तारापुर कहाँ पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में। किस देश के सहयोग से बनाया गया तारापुर? तो यूएसए, अमेरिका के सहयोग से। सूचना के अधिकार लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? आपका राजस्थान। ये कब लागू होता है? तो 12 अक्टूबर 2005 को। बहुत ही आपका जो भी प्रश्न यहाँ पे डिस्कस कराया जा रहा है आपका प्रत्येक ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है। वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। अब आते हैं आरबीआई बैंक, बहुत ही प्रमुख और बहुत ही हाई टेक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के लिए। तो आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को। पूछेगा कि आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश से किया गया था? तो यंग हिल्टन समिति की सिफारिश है। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1934 के एक्ट के तहत। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई को। आरबीआई की स्थापना के समय हेडक्वार्टर कहाँ था? तो शुरू में इसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता था, और फिर बाद में 1937 ईस्वी में अस्थायी रूप से हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? तो मुंबई में। अगर अभी आपसे पूछा जाए कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो अभी हम बोलेंगे आपका मुंबई। जिस टाइम स्थापना हुआ था तो उस टाइम कहाँ बोलेंगे हम? कोलकाता। आरबीआई का प्रतीक क्या है? तो रॉयल टाइगर है। रॉयल टाइगर के पीछे के साइड में देखिएगा तो ताड़ का पेड़ है। आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। अगर आपका प्रथम गवर्नर पूछ दिया जाए तो उस्मान स्मिथ। इसका द्वितीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च याद रखेंगे। आरबीआई का एकमात्र गवर्नर जनरल जो भारत का प्रधानमंत्री भी बने हैं तो कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि अष्टक का नियम किसने दिया था? अष्टक का नियम आपको न्यूलैंड ने दिया था। इस समय कुल तत्व कितने थे? तो 56 तत्व थे। प्रथम तत्व आपका कौन था? तो प्रथम तत्व आपका हाइड्रोजन था। अंतिम तत्व कौन था? थोरियम था। और ये अष्टक नियम कहाँ तक लागू होता है? कैल्शियम तक लागू होता है। अष्टक नियम कैसे सजाया गया? तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन पे सजाया गया। इसमें अक्रिय गैस की खोज नहीं हुआ था। आधुनिक आवर्त सारणी में अगला क्वेश्चन पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कृत्रिम तत्व कितने हैं? तो कितने बोलेंगे? 24 बोलेंगे। कितने बोलेंगे? 24। और प्राकृतिक तत्व कितने हैं? 94। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग अगर पूछा जाए आपसे तो वर्ग की संख्या बोलेंगे 18, और आवर्त की संख्या अगर हम पूछा जाए तो आवर्त की संख्या बोलेंगे हम 7। तो यहाँ पर देखिए कुल तत्व 118 है। तो 118 में धातु है 91, उप धातु है 7 और अधातु है 20। ठीक। अमीबा का प्रजनन विधि कौन सा है? अमीबा, लेशमानिया, पैरामेसियम, तीनों का जो होता है प्रजनन विधि जो होता है आपका विखंडन होता है। इस और हाइड्रा का जो प्रजनन विधि
क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफ्यूजन पैदा करवाएगा। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो देखें और कंसेप्ट से देखें, और आगे और भी ढेर सारा वीडियो आएगा जो आपका कंफ्यूजन को दूर करेगा और आपको मैट्रिक एग्जाम 2023 और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका सहयोगी बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं कि रक्त का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो हृदय के द्वारा होता है। रक्त का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो हृदय के द्वारा होता है। अब मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या देखेंगे 4, चिलचट्टा में 13, मछली में 2, मेढक उभयचर में 3, सरीसृप में 3, पक्षी और स्तनधारी में कितना होता है? तो 4 होता है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन 15 नंबर की 1 यूनिट बराबर कितना जूल होता है? तो 3.6 गुने 10⁻⁶ जूल। ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या बताइए? तो किलोवाट घंटा। क्वेश्चन नंबर 16 हम आते हैं। बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है। खाने वाला सोडा को क्या बोलते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला याद रखेंगे NaCO3। धोमन सोडा को सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 12H2O। हड्डी वगैरह टूटता है तो प्लास्टर में प्रयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम। सुरंगम जल संग्रहण कहाँ है? तो केरल राज्य बताएंगे। सुरंगम जल संग्रहण कहाँ है? केरल। अब देखेंगे ये आपका मैट्रिक 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी सभी क्वेश्चन आप लोग को बताया गया हो आपका बहुत ही सहयोगी साबित होगा। एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि ओम का नियम कब दिया गया? तो 1820 में किसने दिया? तो सर साइमन ओम ने। जिसमें अचर मान किसका होता है? तो ताप का होता है। ओम के नियम से फॉर्मूला जानते हैं V = I × R। ओम के नियम में अगर ग्राफ पूछेगा कि आपका ग्राफ किस रेखा का होगा तो बोलेगा ग्राफ होगा आपका सरल रेखा का। हीरा का संरचना कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 20 षटकोणीय होता है। कार्बन का स्वरूप देखेंगे। हीरा चतुष्फलक, हीरा षटकोणीय होता है। ग्रेफाइट चतुष्फलकीय होगा। और फुलेरिन जो 616 होता है फुटबॉल के आकार की तरह। तो आप इसी ढंग से 2020 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और हम आशा करते हैं कि आपका क्लास 10 2023 के लिए आपका सभी क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो आप इसे देखें और मेमोरल करने का कोशिश करें और जितना आप अधिक से अधिक इसे देखें और समझें और जितना अधिक से अधिक याद करें।